स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। अभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारगौरी केस में वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग पर आज फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। पहले इस मामले में 7 तारीख को फैसला आना था, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने नई जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी और वक्त मांगा, जिसके बाद 11 तारीख को उनकी दलील पूरी हो गई थी। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह देश में पहली बार एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की हिंदी किताबें लॉन्च करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह देश में पहली बार हो रहा है जब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। बीएसएफ ने एक पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर यह ड्रोन मार गिराया गया। पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों की खेप के साथ भारतीय सीमा में घुसा था, तभी जवानों ने उसे देखते हुए गोली मारकर उसे गिरा दिया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले भी इस तरह की नापाक कोशिश की जा चुकी है। बिहार के वैशाली में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही गंगा नदी ने कई इलाकों को दहशत से भर दिया है। नदी का जलस्तर खतरनाक होने से कई मकान उसमें समा गए हैं। इसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें एक शौचालय गंगा नदी में गिरते हुए दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि नदी के कटाव की वजह से शौचालय पहले ही कमजोर हो चुका था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है। इतना ही नहीं, सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कई हिस्सों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों के सैलाब में बहने से लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। कई घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, तो वहीं रेस्क्यू टीम गांव खाली कराने में लगी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाके में पानी घुस गया। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके पूरी तरह डूब गए। कई गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए। रास्ते में पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसान धान की फसल बर्बाद होने से परेशानी बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। मेलबर्न में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, जिससे कि हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सड़कें और रेल की पटरियां भी जलमग्न दिखाई दे रही हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात के चलते सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। उधर बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, ऐसे में उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 सांड के बीच भिड़ंत हो गई और इसी दौरान सांड ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा दिया। बीच सड़क पर काफी देर तक सांडों की लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो गया। उधर सांडों की लड़ाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले में एक और मामला अब सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने 11 साल की लड़की के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। बच्ची अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए सोसाइटी के कैंपस में गई हुई थी, तभी बाहर घूम रहे पिटबुल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के दोनों पैरों में कई जगह काटा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब कारोबारी के मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शराब कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। वीडियो में कई लोग राजा ठाकुर को मारते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में कई युवक पिस्तौल, लाठी, ईंट से हमला करते दिखाई दिए। लोग बेरहमी से पीटते जा रहे हैं। सीसीटीवी का ये वीडियो 7 अक्टूबर का है।
हरियाणा के पानीपत में एक महिला की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। महिला वहां सेक्टर 29 में एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री से निकल करके जाने लगी, एक बदमाश ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने के दौरान महिला की मौत हो गई। बिहार के गया में पेट्रोल पंप पर गुंडे ने कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उधार पर पेट्रोल देने से आदमी भड़क गया, कर्मचारी की पिटाई कर दी और मारपीट के दौरान कर्मचारी से कैश लूटकर फरार हो गया। वहीं मारपीट की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद पुलिस वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पानी की पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश की जाने लगी। हादसे की खबर मिलते ही कई और पुलिस वाले मदद के लिए पहुंच गए, जिसके बाद हर कोई लपटों को शांत करने में जुट गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पलवल में प्रशासन ने एक इनामी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की। उसकी अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन और पलवल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश कैलाश की अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ की है। कहा इस कठिन समय में भी भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है। दरअसल आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शामिल हुई थी और इस मौके पर उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा, भारत अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी की तरह उभरा है। चीन में कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बीजिंग से प्रदर्शन की तस्वीर अब सामने आई है, जिसमें लोग बैनर लेकर कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। विरोध के दौरान लोगों ने आगजनी भी की। वहीं दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें शहर के चारों तरफ कटीले तार लगे नजर आ रहे हैं। पर्यटकों और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। इराक की संसद के पास ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया है। बगदाद में 1-2 नहीं बल्कि 9 रॉकेट दागे गए हैं। यह हमला ग्रीन जोन में किया गया है। इस हमले में सुरक्षा बलों के कई जवान और आम नागरिक घायल हुए हैं। हमले की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें रिहायशी इलाकों में कई रॉकेट दागे गए। रूस ने एडवांस मिसाइल सिस्टम की मदद से यूक्रेन की एयर स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि सैनिकों ने महज 10 सेकंड में ट्रेस किया, रूस के ठिकाने पर गिरने वाले यूक्रेन के विस्फोटक को हवा में ही तबाह कर दिया। इस हमले का रूस ने रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है।